तो सभी वैष्णवों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवद गीता डिस्कशन में। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। भारत। तो श्लोक क्रमांक 9 जो है वो संजय ने बोला है। 9 और 10 और उसके बाद में भगवान फिर से बोलना शुरू करेंगे। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछे, संजय ने उसके उत्तर दिए। पहले अध्याय से चल रहा है ना कॉन्वर्सेशन। तो संजय ने जो उत्तर दिए उनमें फिर ये फ्लैशबैक में फ्लैशबैक है ना हमारे लिए। धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप एक फ्लैशबैक है, इतिहास है। उस इतिहास में दो लोग बात कर रहे हैं कि कहीं और क्या चल रहा है ना। तो तो अभी श्लोक क्रमांक 8 तक देखिए। नहीं प्रपश्यामि मानुपत्या योच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। तो ये जब अर्जुन बैठ गए रथ पे अपने अस्त्र शस्त्रों को साइड में रख के, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, अपने अस्त्र शस्त्रों को रथ पे रख के कि मैं अब नहीं लड़ सकता, है ना, हे कृष्ण, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। आप मुझे कृपया अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, है ना। ये श्लोक क्रमांक 7 और 8 में ये हुआ है, क्योंकि मेरे पास में जो लास्ट श्लोक है 8 में, मेरे पास में कोई साधन नहीं है इस कंफ्यूजन को, इस संताप को समाप्त करने के लिए। See, अनुवाद क्या है? आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ विच इज ड्राइंग अप माई सेंसेस। तो ये समस्या को मैं नहीं सुलझा सकता। अभी अर्जुन का, अब अर्जुन ये बोल रहे हैं, आप सोचिए, हाँ, कि उदाहरण के तौर पर यदि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो, क्रिकेट मैच से सब लोग रिलेट करते हैं, इसलिए हमको नहीं समझ में आता ये योद्धा युद्ध में कैसे लड़ते थे, उनकी मानसिकता क्या होती थी। पर आप सोचो, विराट कोहली और क्या है, कैप्टन रोहित शर्मा, है ना, धुरंधर सचिन तेंदुलकर, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पिच पे, है ना। टॉस हो गया, बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नतीजा हो गया। उसके बाद में बैट वैट लगा के, ये सब ना अपना ड्रेसअप करके, पैड एंड गार्ड्स एंड बैट लेकर, हेलमेट लगाकर मैदान में उतर रहे हैं, और उतरने के बाद में रो रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, ये पाकिस्तान वाले, ये तो हमारे भाई हैं, विभाजन से पहले तो हम साथ, सब साथ में रहते थे, है ना। हो भी सकता है कि कोई परिवार वाला ही दूसरी टीम से लड़ रहा हो, जैसे यूएसए के साथ में अगर मैच होगा इंडिया का, है ना। तो सारे तो भारतीय ही खेल रहे हैं यूएस की टीम में। हरे कृष्ण। तो वहां पर यदि कोई ऐसा बिहेव करे कि नहीं, अपना पैट छोड़ दिया, गियर उतार दिया, मैं नहीं लड़, यहाँ पे क्रिकेट खेल सकता, तो क्या बोलेंगे? सारे स्टेडियम भरा हुआ है दर्शकों से, है ना। बहुत सारा पैसा दांव पर लगा हुआ है बीसीसीआई का और एडवर्टीजमेंट का और एंड सो ऑन। वहां पर जाकर यदि मेन योद्धा, मेन खिलाड़ी यदि पीछे हट जाए, तो क्या होगा? क्या मानसिकता उस खिलाड़ी की, क्या मानसिकता होगी, किस मानसिकता से वो गुजर रहा होगा, आप सोचिए। और पूरा संसार क्या बोल रहा होगा। हम्म। और विराट कोहली ये बोल रहा है कि अरे मेरे पास कोई साधन ही नहीं है कि मैं इधर क्रिकेट खेल पाऊं। कोई कोई विश्वास करेगा इस बात पे? नहीं करेगा ना। देखो ये उदाहरण समझ में आ रहा है। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है उनको समझ में नहीं आता, उसका बड़ी बड़ी सी कोई, है ना। या फिर देश का प्रधानमंत्री जा रहा है वार्तालाप करने के लिए कोई समिट में, इसके अपने क्या रहते हैं, अपने यूनाइटेड नेशंस और इन सब में अपना ये रहता है ना, मीटिंग्स रहते हैं, हाँ। तो G8 समिट एंड सो ऑन। वहां पर जाकर यदि प्रधानमंत्री घबरा जाए कि नहीं 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 नहीं, मैं उस मीटिंग में नहीं बैठ सकता, मेरे पास में ऐसा कुछ साधन ही नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर पाऊं, अपने देश को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊं, है ना। अब सोचो कितना बड़ा इशू है ये। प्रधानमंत्री है, राजा है वो, या राष्ट्रपति, है ना। परंतु उधर जाके वो पीछे नहीं हट सकता। तो पर यदि हट रहा है तो उसके पीछे कितना बड़ा कारण होगा,
कितना बड़ा डिप्रेशन होगा उसको। सोच सकता है मोदी जी ऐसा करेंगे कभी? नहीं ना। तो ये ग्रेविटी है सिचुएशन की। उसको समझने का प्रयास करें। तो तो अभी ये श्लोक जब 8वां श्लोक बोला गया तो धृतराष्ट्र जो है वो तो सुन रहे हैं वार्तालाप, तो वो तो प्रसन्न हुए। ये अच्छा है, अभी अर्जुन ने ही बोल दिया है कि युद्ध नहीं लड़ेंगे, है ना। तो धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। परंतु संजय जो है ना, वो भगवान के भक्त हैं। कैसे पता? क्योंकि व्यासदेव जी के शिष्य हैं। व्यासदेव जी ने ही उनको ये दिया ना, उनको पावर, दिव्य दृष्टि दिया, दैट यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड। अब देखिए वैदिक टेक्नोलॉजी कितनी महान है, उनको कोई तार नहीं लगाने पड़े, सैटेलाइट नहीं लगाना पड़ा, टीवी लगा, मतलब ऐसा कुछ मटेरियल उन्होंने कुछ बनाना नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई उन्होंने। वायरलेस, है ना, स्क्रीनलेस, नथिंग इज रिक्वायर्ड, ओनली योर आईज, यू कैन जस्ट सी। आजकल वो बना रहे हैं वेयरेबल डिवाइसेस, राइट। क्लासेस में दे विल गिव यू टीवी एंड एवरीथिंग। बट स्टिल देयर आर ग्लासेस, उनको ग्लासेस भी नहीं चाहिए, है ना। वैदिक टेक्नोलॉजी। सो संजय जो है वो व्यासदेव के शिष्य हैं, और व्यासदेव भगवान के भक्त हैं, है ना। और वो भगवान के छुपे हुए अवतार भी हैं। व्यासदेव जी इज कॉल्ड लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। व्हाट इनकारनेशन? लिटररी, लिटरली नहीं, लिटररी। लिटररी मतलब लिटरेचर लिखने के लिए भगवान ने अवतार लिया व्यासदेव जी के रूप में। और उन्होंने सारे ग्रंथ साहित्य लिखे। बिकॉज when a super endeavor has to be done in this world, कृष्णा ओनली कम्स एंड डू इट। वो जीव के बस की बात नहीं है, है ना। जीव नहीं कर सकता। तो शक्त्यावेश अवतार, अलग अलग प्रकार के अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार, लीलावतार, है ना। इनसे को चर्चा करेंगे कभी, जब वो कॉन्टेक्स्ट आएगा तब। तो व्यासदेव जो है भगवान के अवतार हैं, छुपे हुए अवतार हैं। और क्योंकि छुपे हुए हैं तो उनको भगवान का भक्त समझना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु के छुपे हुए अवतार है, कृष्ण ही है ना। तो लिटरेरी इनकारनेशन है, और उनके जो शिष्य हैं वो उनको कुछ और थोड़ी देंगे, वो भक्ति तो देंगे, है ना। लोग कहते हैं वेदों में ये लिखा है, वो लिखा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, परंतु हु इज व्यासदेव? कृष्णा। एंड कृष्णा सेज ममे वांशो जीव लोके, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, जो भी है सारे संसार में जो जीव, वो मेरे अंश हैं। तो वो अंश को पूर्ण के पास में आना चाहिए, वही अंश का स्वाभाविक नेचर, प्रकृति है ना। हरे कृष्णा। ही वांट्स टू गिव द क्लास। थोड़ा समय रुक जाओ बेटा, बस 2-4 साल, फिर माइक पकड़ा देंगे आपको। तो तो भगवान चाहते हैं कि सारे जीव जो है वो उनकी तरफ उन्मुख हों। उनके पास उनके पास आए, सेवोन्मुख हों, और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो भक्ति देने ही आते हैं, और बार बार आते हैं। परंतु बद्ध जीवात्मा क्या करता है, अपनी कंडीशनिंग के अनुसार, अपने अनर्थों के अनुसार सिर्फ वो सेक्शन उठाता है वेदों का जो उसके लिए उपयोगी है, और दूसरा सेक्शन छोड़ देता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे मूर्ति पूजा तो गलत है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हिंदुइज्म में ऐसे सेक्ट्स हैं, शास्त्रों को कोट भी करते हैं, परंतु कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। परंतु समझना चाहिए कि हाँ, वेदों में दिया है यज्ञ करो, आहुति करो, ध्यान करो, ये करो। परंतु मूर्ति पूजा, अर्च विग्रह पूजा, मूर्ति पूजा नहीं, अर्च विग्रह की जो पूजा है, सेवा है, वो भी तो शास्त्रों से ही आ रही है। तो आप शास्त्रों के एक भाग को एक्सेप्ट करके दूसरे भाग को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है, वो सोने का अंडा तो देती है, परंतु दाना बहुत खाती है। तो मुर्गी को मैं काट दूं, ताकि अंडा और अंडे वाला पोर्शन अपने पास रख लूं, अंडा मिलता रहेगा सोने का। परंतु क्योंकि दाना खाती तो मुझे तकलीफ होता है ना, मुझे अरेंज करना पड़ता है वो दाना मुर्गी के लिए। वो नहीं करेंगे, उसको फेंक दिया।
और अगर वो पार्ट चला गया तो सोने का अंडा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही प्रॉब्लम है, जो सनातन धर्म के नाम पर अलग अलग सेक्ट्स, अलग अलग वर्ग जो चल रहे हैं, उनमें और कृष्ण भावनामृत होने में यही फर्क है। ठीक है। तो हाँ, तो वेद व्यास जी के भक्त हैं, शिष्य हैं संजय, इसलिए भगवान के परम भक्त हैं। और क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उनको गुरुदेव की कृपा मिलती है कि आप अभी ये दूरदर्शन उनको दिखाओ। भाई व्यासदेव जी इतने महान हैं, इतनी शक्तियां उनके पास में है, तो क्या वो धृतराष्ट्र को नहीं दे सकते थे वो शक्ति? दे सकते थे ना, किसी को भी दे सकते हैं ना। सो whoever needs the skill, you give them the skill, but before giving the skill, character is required, and Dhritarashtra is doesn't have the character. आज के समाज में, कलयुग में, फीस दो, स्किल ले लो। डॉक्टर फीस दो, डॉक्टर बन जाओ, फीस दो, इंजीनियर बन जाओ, फीस दो, सीए बन जाओ। फिर वो सीए जो है वो ऑडिट में घोटाला कर रहा है, इंजीनियर जो है वो ब्रिज बनाने में घोटाला कर रहा है, डॉक्टर जो है वो इलाज में घोटाला कर रहा है। क्यों? क्योंकि चरित्र निर्माण नहीं हुआ, कैरेक्टर डेवलपमेंट हैज नॉट हैपेंड, राइट? So Vedvyas gave this Divya Drishti to Sanjay, not to Dhritarashtra, because Dhritarashtra was characterless, चरित्रहीन, है ना? है ना चरित्रहीन? क्योंकि जो अपने राज्य में क्राइम, क्राइम मतलब हिंदी में अपराध, अपराध को जो बढ़ावा दे, वो खुद भी तो अपराधी है, क्योंकि वो राजा है। उसकी देख रेख में सब कुछ हो रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, वस्त्रहरण हो रहा है, परंतु ही इज स्टिल टेकिंग द साइड ऑफ अ अपराधी। ठीक है। तो सो धृतराष्ट्र को इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि नहीं दी। इसका एक और मीनिंग ये है कि किसी भी व्यक्ति ने श्रवणम के माध्यम से दर्शन या ये भगवान का दर्शन करना चाहिए, या भगवान का दर्शन, फिलोसफी को भी दर्शन कहते हैं ना हिंदी में, दर्शन शास्त्र, है ना, दार्शनिक। सो दर्शन दो प्रकार से होता है, भगवान का दर्शन आंखों से होता है, और भगवान का दर्शन शास्त्रों से होता है। और शास्त्रों को कानों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो ये मैसेज है कि धृतराष्ट्र जैसे लोग, हम सब जो इस संसार में अपने आप को चरित्रवान बोलते हैं, परंतु वास्तव में चरित्रहीन हैं, है ना? सबको पता है हमारे जीवन में हमने क्या क्या घोटाले किए हैं और क्या कर रहे हैं, और आगे क्या क्या प्लानिंग है करने की। तो ये क्योंकि ये हमारी अवस्था है, तो हम हमें कानों के माध्यम से, गुरु की वाणी से, हमें शास्त्रों को ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए। हम्म। तब जाकर हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी, हमारे चरित्र का निर्माण होगा, और तब भगवान की कृपा, गुरु की कृपा डायरेक्टली हमें मिलनी शुरू होगी। क्योंकि character is required before giving the skill. Krishna can give them, give us all what he has. He is ready to give, है ना? सारी शक्तियां, सारा यश, सारा वैभव, सब कुछ कृष्ण देने को तैयार है। हरे कृष्ण। वाह, अनुपम रूप इज हियर। ओके। तो सारा वैभव यश दिया जाएगा यदि हमारे चरित्र का निर्माण यदि हो गया, हमारे अनर्थों की निवृत्ति यदि हो गई, और हम भगवान की सेवा में यदि 100% जुट गए। जितना परसेंटेज हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, उतने ही मात्रा में हमें भगवान की कृपा, भगवान का जो भी यश, वैभव, संपदा जो भी है वो हमें मिलता है। उसका उदाहरण यहाँ पर है। पांडवों को मिला, कुछ भी नहीं था, परंतु पूरे, है ना, कृष्ण ने भी सब कुछ स्कीम लगा लगा कर उनको ही बनाया राजा, नहीं राज्य तुम्हें ही मिलेगा, है ना, सब कुछ किया भगवान ने उनके लिए। तो तम उवाच, तो तम का क्या मतलब है?
टू दैट अर्जुना कृष्णा स्पोक। टू दैट अर्जुना मतलब, क्योंकि पिछले श्लोक में बोला है एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप। हम्म वो अर्जुन जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और वो अभी पूरा घबरा गया है। क्यों घबरा गया है? उसके पीछे के श्लोक में अर्जुन ने बोला है कि मेरे पास में कोई साधन नहीं है इस समस्या का सुलझाने का। अब अर्जुन जैसे व्यक्ति जो इतना पराक्रमी, इतना शक्तिशाली, बड़ा क्षत्रिय योद्धा, राजकुमार, सारा गुण, सारा चरित्र, सारा सारी सब कुछ उसके पास में है। अर्जुन क्या है? वो अर्जुन को कृष्ण ने संबोधित किया। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन ने इस संसार से अपेक्षा छोड़ दी। द अर्जुना हैज बिकम होपलेस अबाउट हिज एबिलिटीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है? मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एजुकेशन, ये प्रमाण है उसका कि जो भौतिक जो योग्यताएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो जीवन के समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं होते। कोई कुछ भी कर लो, अभी अर्जुन भी प्रॉब्लम में है, हम अर्जुन जितना हम नहीं कर सकते अपना अपना अ, जो स्किल बिल्डिंग या नॉलेज। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाहे किधर भी जॉब लग जाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू विभाग में लग जाए, या आईटी वालों का गूगल माइक्रोसॉफ्ट में लग जाए, है ना, हर स्ट्रीम का एक 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 ये होता है, परचम होता है ना, वहां तक भी पहुंच के जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये समझने के बाद में अर्जुन को ये रियलाइज हो गया है, साक्षात्कार हो गया है आज। हम्म ये अर्जुन को कभी नहीं सुना ऐसा किसी युद्ध से पीछे लौटते हुए किसी ने। बड़े बड़े युद्ध अकेले अर्जुन ने निपटाए हैं। अकेले अर्जुन ने, विराट का युद्ध एक उदाहरण है महाभारत में, है ना। ऐसा उस अर्जुन को भगवान ने संबोधित किया। लेसन क्या है? that when we approach krishna we need to understand that this world is hopeless। ये संसार में मेरा कुछ नहीं हो सकता, समस्या आएगी मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा। हमें बहुत भरोसा होता है अपने पैसे पे, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने संबंधियों पर, अपने जॉब पर, है ना। अरे मेरे पास तो ये है, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स। किसके ऊपर हमारा आश्रय है? आश्रय किसके ऊपर है? ये सब संसारिक जो लोग हैं, उनके ऊपर हमने आश्रय बनाया हुआ। यू वांट टू से समथिंग? उनके ऊपर हमने आश्रय डाला हुआ है। जब तक वो आश्रय हिलेगा नहीं ना वहां से, तब तक हम भगवान का आश्रय 100% नहीं ले सकते। हम प्रयास कर रहे हैं लेने का, थोड़ा थोड़ा, आधा प्रतिशत, पौना प्रतिशत, 1%, है ना। परंतु फिर भी जब क्लास खत्म होता है तो तुरंत हम क्या चेक करते हैं? व्हाट्सएप, कुछ मैसेज तो मिस नहीं हो गया। बहुत सारी दुनिया के में बहुत सारे लोगों ने मेरा आश्रय लिया हुआ है है ना। और मैं कितने लोगों को आश्रय है ना, दे रहा हूँ, और मैंने किस किस का आश्रय लिया वो सब हम चेक करते हैं, है ना। सारा काम निपटाना है। कभी कभी क्लास में आना मिस कर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि काम है, घर का काम है प्रभु, सोसाइटी का काम है प्रभु। आपको पता है कि मैं कितना कामी हूँ कितना कामी पुरुष या कामी स्त्री हूं मैं। कितना काम है, काम है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। इसीलिए तो आना है, इसीलिए तो शास्त्र श्रवण करना है। जब शास्त्र श्रवण करेंगे, वैष्णव संग करेंगे, तो काम जो है वो मिट जाएगा, है ना। तो हमारे जो घर के काम, ऑफिस के काम, सोसाइटी के काम, जो भी काम है, वो सब अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे, कम एफर्ट से। एक्चुअली वो भक्त जो जितना ज्यादा आश्रय लेते हैं ना भगवान का, और वैष्णव संग लेते हैं, बढ़ाते जाते हैं अपने आश्रय वैष्णव में और भगवान में, उनका ये साक्षात्कार है कि काम निपट जाते हैं।
अपने आप आसानी से निपट जाते हैं। लेकिन भगवान ये परीक्षा लेते हैं हमारी, कि हम वो आश्रय लेकर दिखाएं भगवान को। ठीक है। ओके। तो तुम उस अर्जुन को, जो कि आश्रय छोड़ चुका है इस संसार का, हम्म, आ, उसको भगवान ने संबोधित किया। अब तक क्यों नहीं किया था? क्यों? क्योंकि अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। अब देखो, अब तक 2.10 श्लोक पे हैं हम। इसके पीछे भगवान ने कितने श्लोक बोले और अर्जुन ने कितने बोले? भगवान ने सिर्फ 2 श्लोक बोले हैं, और वो भी उसको उकसाने के लिए। क्लेब्यम मास में गम पार्थ कुतस्त्व आकश्मलम में, किधर से तुम ये कायर, ये कश्मल कहां से आ गया तुम्हारे अंदर अर्जुन, है ना? पर अर्जुन सुनने को तो, अर्जुन अपना ही गाना गा रहा है। अरे, वर्ण संकर जायते प्रदुषंति कुल स्त्रिय लुप्त लुप्त पिंडो दक क्रिया। पता है क्या कृष्णा, क्या क्या हो जाएगा ये युद्ध होने के बाद में? जनरेशन्स, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माताएं विधवा हो जाएंगी, है ना? स्त्रियों का प्रदूषण होगा, वर्ण संकर होगा। ये क्या फायदा ये सब करने का? अगर यदि मैं एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हूं तो मुझे सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में। धर्मशास्त्र ये कहता है, अर्थशास्त्र ये कहता है, कर्मशास्त्र ये कहता है, सारे शास्त्र गिना दिए। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण, मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सब शास्त्रों की बातें हैं और मैंने गुरुजनों से सुनी है, श्रुति शास्त्र में ये सब दिया हुआ है। How can you involve me in such a bad act? हम्म। तो अर्जुन सुनने को तैयार नहीं, तो भगवान सिर्फ सुन रहे थे। ठीक है, बोलो, बोलो, बोलो। फिर अर्जुन को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सब शास्त्रों में बहुत कंफ्यूजन है भाई। है ना? और मुझे अब ही इज टू अंडरस्टैंड कि ये युद्ध जो अब इस मुकाम पे आ गया है, शंख बज चुका है। पढ़ा ना हमने पहले अध्याय में, शंख बज चुके हैं, अब तो तीर छोड़ना है। अब कैसे मिटेगा ये सब जाने वाले हैं क्या वापस अपने अपने घर? है ना? सो नाउ अर्जुना हैज बिकम डिसाइपल। अर्जुन बोल रहा है कि मैं अब शिष्य बन रहा हूं। कृष्ण, आप गुरु बनो, अब संबोधित करो। तब कृष्ण ने बोलना शुरू किया है। और कृष्ण किस प्रकार से बोल रहे हैं? बोलने से पहले देखो, अभी तो भगवान ने बोला नहीं है। ये श्लोक में क्या आया है? भगवान की मुद्रा क्या है? प्रहसन्निव भारत। प्रहसन का क्या मीनिंग है, दिया है? स्माइलिंग। कृष्णा वॉज स्माइलिंग। आप सोचिए कैसा मित्र है ये। अर्जुन रो रहा है, ही इज लिटरली क्राइंग। अर्जुन ने बोला है, मेरा मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख सूख रहा है, टीयर्स आर ग्लाइडिंग डाउन माय आईज। फूट फूट के रो रहा है अर्जुन। अर्जुन इज डिप्रेस्ड। ये बहुत भयंकर डिप्रेशन का केस है, पहला डिप्रेशन केस संसार का। अर्जुन के बाद चालू हुआ सब। है ना? एक्चुअली डिप्रेशन में व्यक्ति, बहुत बुरी हालत होती है। तो वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, बहुत कुछ कैलकुलेशन करता है, पीछे ऐसा ऐसा हुआ है, आगे ये सब हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये था क्या, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। और वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है सिर्फ। देयर इज लॉट ऑफ नॉइस विच हैपेंस इन द माइंड, लॉट ऑफ नॉइस। उस नॉइस को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर निकलता है तो वो शांत होता है। इसलिए वो उसको ना, डिप्रेसेंट, ये जो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स वगैरह क्या करते हैं, ये माइंड को नम्ब कर देते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ताकि आप मत सोचो। एंग्जाइटी और ये सब क्यों होता है? मैं बता रहा था भक्तों को, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, न्यूज आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, सोसाइटी में भी सर्कुलेट हुआ था। ये रोजलैंड, हु लिव्स इन द रोजलैंड? श्योर हु लिव्स, यू लिव इन द रोजलैंड। एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ, यू टुक हिम टू द फ्यूनरल, है ना? कितना, क्या उम्र थी बच्चे की? 13 ईयर्स, 14 ईयर्स। 14 साल का बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। सोचो, व्हाट मस्ट ही हैव बीन गोइंग थ्रू, किस परिस्थिति से वो निकल रहा होगा। और माता पिता को भनक भी नहीं, कुछ पता नहीं। वो नॉर्मल जीवन जिएगा, खाएगा पिएगा सोएगा,
परंतु उसके माइंड में, मन में इतना शोर है कि वो शोर को शांत नहीं कर पाता, फिर उसको सुइसाइड ही करना पड़ता है। बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं, आईआईटी आईआईएम के ग्रेजुएट सुइसाइड कर रहे हैं। हमको तो एडमिशन ही नहीं मिला। हाँ, आईआईटी छोड़ो, एनआईटी में भी नहीं मिला। है ना, कुछ कुछ है धुरंधर हमारे यहाँ एनआईटी वाले। हाँ, अपने मनीष प्रभु हैं, मुकेश प्रभु हैं, अनुपम प्रभु हैं। है ना, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो हरे कृष्ण। और ये आईआईटी किया, बाद में आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, और अभी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व देम। क्योंकि जीवन की समस्याओं को सुलझाना, जैसे हमने बात किया, ये संसार नहीं, संसार की शिक्षा नहीं सिखा सकती। उसके लिए अध्यात्म की शिक्षा चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया समझिए इस बात को। और अभी जन्माष्टमी आने वाली है, राइट? प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट पीपल टू कनेक्ट टू कृष्णा, बिकॉज ओनली कृष्णा कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। भगवत गीता कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे सामने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए इसके बारे में? वो जब मैंने वो न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, मुझे 3-4 दिन तक वही घूम रहा था सर में कि क्या करें, क्या क्या करना चाहिए, क्या अभी कुछ करें, क्या उसके माता पिता को जाके मिलूं, क्या कुछ करूं क्या? लेट्स थिंक अबाउट दिस। बट इट वाज हेवी फॉर मी टू डाइजेस्ट। एनीवे, सो ये सब चल रहा है अर्जुन के मन में, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? और प्रहसन का मीनिंग इसमें स्माइलिंग है, परंतु इट इज नॉट अ स्माइल विच इज वेरी, जैसे आप सब लोग स्माइल कर रहे हो अभी थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं। प्रहसन मतलब प्रकृष्ट रूपेण हसन। प्रकृष्ट रूपेण हसन मतलब विजिबली स्माइलिंग। विजिबली स्माइलिंग मतलब कि अच्छे से। हाँ, ऐसे करके। तो दैट इज द पोस्चर एंड डिमिनियर ऑफ कृष्णा। हम्म, तो अभी हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे कि भगवान के हंसने का क्या कारण है। एक कारण जो है वो हमने पढ़ा, क्या बताया है तात्पर्य में, कि द फ्रेंड हैज बिकम अ डिसाइपल। सो उस बात से बड़ी हंसी आई भगवान को कि अरे, अभी तक तो कैसे बात कर रहा था, मित्र था और ये सब, और अभी बोल रहा है कि शिष्य बन रहा हूं तुम्हारा। हम्म, तो वो है, देर आर आचार्य की टीकाओं में, और इसकी व्याख्या आती है कि भगवान क्यों हंस रहे हैं वहां पर। हम्म, और फिर एक है इसमें, सेनयोर उभयोर मध्य, फिर से आया है श्लोक में, ये रिमाइंड कराने के लिए हम सबको कि ये सब कहाँ चल रहा है। कुरुक्षेत्र में चल रहा है। कुरुक्षेत्र में कहाँ चल रहा है? युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में चल रहा है। सेनयोर उभयोर मध्य विषिदंतम इदम वचः, इस प्रकार भगवान ने बोला। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, ये दो सेनाओं के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है। तो मतलब इट इज अवेलेबल टू ऑल, इट इज ओपन डिस्कशन, एंड एवरीबडी, इट इज फॉर एवरीवन, ऑल कास्ट क्रीड एंड सो ऑन। है ना? तो कभी कभी कुछ लोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम, अरे मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे क्या करना है भगवत गीता का। बहुत सही, सेनियोर उभयोर मध्य, वहां पे सब अकॉम्प्लिश लोग ही थे सब। है ना? वहां पे सेना नायक भी थे, सैनिक भी थे, सारथी भी थे। है ना? सबके लिए है ये। किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष वर्ण या किसी विशेष आश्रम के लिए नहीं है। अरे साधुओं को पढ़ना चाहिए शास्त्र, नहीं? वो साधु थे क्या युद्ध भूमि में? नहीं ना, वो सब गृहस्थ थे। हम सब गृहस्थ हैं, तो हमारे लिए है ये।
राइट? सो नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन और सोसाइटी और कम्युनिटी, बट दे आर फॉर ऑल। अब ऐसा भी नहीं कि ये केवल पांडवों को सुनाने के लिए भगवान ने दिया, या सिर्फ पांडव पक्ष को सुनाने के लिए, सात अक्षौणी सेना जो थी। नहीं, सेनयोर उभयोर मध्य, मतलब ये दोनों सेनाओं के बीच है, मतलब शत्रुओं को भी सुना रहे हैं वही ज्ञान भगवान। इंटरेस्टिंग इजंट इट? अर्जुन को बोलना है युद्ध करो, उसको उसके विषिदंतम, उसको उसके ये जो डिप्रेशन से बाहर निकालना है, तो मंत्रणा देनी है, तो उनको साइड में ले जाके दे सकते थे ना। कृष्ण बोलते कि अच्छा, नाउ आई वांट टू, आई नीड टू अगेन कन्वर्ट यू इनटू अ फाइटर, है ना? तो चलो थोड़ा सा, हाँ, खोपचे में जाते हैं, नहीं तो अपनी, कम से कम अपने पक्ष की सेना के बीच में जाते हैं, उधर सर्कल बनाते हैं। मैं हम दो बीच में खड़े होंगे और बाकी सब बैठ जाएंगे, तो हम सुनेंगे, तो सबको कुछ तो होगा, और फिर युद्ध करेंगे अच्छे से। ऐसा नहीं किया ना कृष्ण ने। कृष्ण उनको भी सुना रहे हैं जो शत्रु हैं। इससे ज्यादा क्या संभाव होना चाहिए बताओ भगवान का? भगवान पक्षपात करते हैं क्या? नहीं करते। भगवान अपनी मर्सी, अपना जो कृपा है, वो सब पर बराबर न्योछावर करते हैं। परंतु कुछ लोग अपना कटोरा फैलाते हैं, जो भक्त होते हैं वो, है ना, भिक्षा का कटोरा हम आगे करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं राक्षस, असुर, वो कटोरा उल्टा करके रख जाते हैं। में भी वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या देख रही है कि ये किधर मुझे गिरना है और किधर नहीं गिरना है? पुणे में पूरा फ्लडेड है ना अभी, है ना? दैट इज हाउ कृष्णास मर्सी इज, ही गिव्स। परंतु कुछ लोग हैं जो उस पानी को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, किसान, है ना, जो भी है, ये करने वाले उस पानी को। जैसे आई रिमेम्बर, आई एम कमिंग फ्रॉम राजस्थान, है ना, वी सम ऑफ अस आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान। वहां पर बारिश कम होती है, तो वहां पर उस पानी को इकट्ठा करके कुंड में डाला जाता है, कुंड बनाते हैं वहाँ। राजा वगैरह भी, सेठ वगैरह भी ये करते थे। अभी वो वहाँ पे कुंड बहुत फेमस है। आ, बावड़ी वगैरह कहते हैं। सो सो somebody accepts it, और कोई बोलता है अरे क्यों पानी बरस रहा है, ये मैं गीला हो गया, मेरा जीवन शुष्क जीवन, सूखा जीवन अच्छा है, मुझे वैसा ही चाहिए, वैसे ही रहने दो भगवान, कृपा मत दो। नहीं, मैं ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। ये भगवान सीरियसली ले लेंगे, है ना? तो ये भगवान का जो संभाव है, सबको कृपा देते हैं। ठीक है। ओके, सो वी विल टेक अ पॉज हियर। अनुपम प्रभु इज हियर, माय, मेरे परम मित्र और मेरे master. But he is not accepting me, his disciple, his servant, and I'm struggling since last 10 years. ठीक है, so Anupam Prabhu is here and is going to talk a little bit about our Prabhupada Sena, है ना? So Prabhu ji, please come and so अनुपम प्रभु जो हैं, ये बहुत यंग दिखते हैं ना, परंतु है नहीं। इसीलिए बुलाया था। Can you believe he has over 25 years of industry experience? 25 साल के ऊपर उन्होंने एक्सपीरियंस है। 97 में उन्होंने एनआईटी सूरत से इंजीनियरिंग किया था। उस समय पे बहुत सारे, मतलब बहुत टफ होता था एग्जाम। अभी और बहुत इजी हो गया है, मेरे टाइम पे थोड़ा टफ था। है ना? एंड देन 25 साल का उनका एक्सपीरियंस, ही हैज होल्ड वेरी प्रोमिनेंट पोजीशंस इन इन्फोसिस। इन्फोसिस में जो थे, है ना, आपने सुना होगा उनका नाम सर्कुलेट होते हुए, एंड किशोर ब्रो इन्फोसिस में है, एंड अनुपम ब्रो is has moved to another company. He has visited USA, UK, and so many other European countries. He's so, मैं ज्यादा एम्बेरस नहीं करूंगा उनको। उनको आई जस्ट वांटेड टू टेल, कभी उनको मिलता नहीं है उनकी तारीफ करने का मौका। हम लोग जब मिलते हैं तो हमेशा टांगी खींच रहे थे। तो आज उनकी आंखों से आंसू गिरेंगे शायद। लगेगा ये जय प्रभु वही वाले, है ना? तो
आई स्पेशली रिक्वेस्टेड हिम टू टॉक अबाउट प्रभुपाद सेना, क्योंकि मुझे लगा हमारे ग्रुप में से काफी डिवोटीज जो है वो मंदिर आ नहीं पाते हैं, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बंद कर दिए हैं, तो मुझे थोड़ा लॉस लग रहा था. So I requested him to come and talk about it and just take registration from this program now if anybody is interested. Otherwise, the registrations are closed. Hare Krishna. Hare Krishna. Small prayer and start.